हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी इसकी करीबन 3 वीडियो आ चुकी हैं। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करवाया था, जो कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी थी वो। अगर आप लोग वो वीडियो देखोगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, आपके काफ़ी डाउट क्लियर होंगे उसमें। तो बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एनसीईआरटी बुक में देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी ध्यान से देखिए। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी है और ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर करीबन 4 स्टार लगा लेना आप, क्योंकि ये बोर्ड में आ जाता है भाई। ये कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें सेट दे दिया रियल नंबर्स का, रियल नंबर का हमें सेट दे दिया। उसमें क्या है, डिफाइंड एज, जो हमारा एक ये तो रियल नंबर्स है और एक सेट है आर, जो कि हमारे को डिफाइंड कर दिया वो सच, ये ब्रैकेट में ए कोमा बी, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है। और इसने कहा है कि ये नीदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक एंड नोर ट्रांजिटिव, मतलब ये तीनों नहीं होंगे, इसमें ये कह रहा है। अब आपको पता है रियल नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो रियल नंबर क्या होते हैं। तो ये जैसे भाई हमारी नंबर लाइन है, अगर ये जीरो है, ये अगर 1 है, ये अगर -1 है, -1, ये प्लस का 1, ऐसा है। तो रियल नंबर हमारे वो होते हैं बच्चे जिसमें सभी नंबर इंक्लूड होते हैं, मतलब हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सब आ गया। उसके साथ साथ जितने भी पॉइंट्स वाले पॉइंट होते हैं, पॉइंट जैसे मतलब भाई -0.5 है ना, 0.5 प्लस में 0.7, 0.8, ये सभी नंबर जिसमें आ जाए वो रियल नंबर होते हैं। ये बात आपको पता होगी मेरे ख्याल से, इसमें कुछ नया नहीं है। बट देखो जो नई बात होगी वो तुम्हें मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में कि क्या खासियत है इस क्वेश्चन की, क्यों इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो, अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, रिफ्लेक्सिव हमारा क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में हमारा ये होता है कि सेट जो है हमारा ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये था भाई, आपको डेफिनेशन में मैंने करवाया था। अब देखो जैसे ये कह रहा है, अब अगर मैं मान लो यहाँ पे आप 1,1 लेते हो, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये देखो, ये बात तो बिल्कुल सही होगी, 1 इक्वल टू 1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखो 2,2 लेता हूँ तो क्या आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि स्क्वायर करना है दूसरे नंबर का। तो देखो आप यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लो, हमारा ट्रू हो रहा है। -3, अगर हमने ये ले लिया तो अब हमारा -3 विल बी लेस देन इक्वल टू इस -3 का स्क्वायर 9। तो देखो अब हमारा ये चीज ट्रू हो रही है, ठीक है ना। बट हमें ध्यान देना, हमें कौन से नंबर दे रखे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब तक तो मैंने विदाउट पॉइंट्स वाले पे चेक किया था। अगर मैं अभी पॉइंट वालों पे चेक करता हूँ, पॉइंट वाले मतलब 0.5, 0.5 ऐसे पे चेक करता हूँ, तो ये क्या होता है 1/2, 1/2। इस पे चेक करो भाई, क्या हमारा ट्रू हो रहा है यहाँ पे भी। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, यहाँ पे फंस गए भाई। ठीक है, ये चीज क्या होगी हमारी, रोंग। 1/4 इज लेस देन 1/2। देखो ये कितना 0.5, और ये क्या होता है 0.25 होता है बच्चे। तो ये तो गलत आ गया। तो हमारा जो ये गिवन क्वेश्चन है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को। अब आपको देखो रियल नंबर दे रखा है, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई रियल नंबर है क्या नहीं है। सही है। तो भाई अब दूसरी बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक को ध्यान से देखना। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में हमारा ये होता है कि अगर दो नंबर, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि 1,2, ये बोल दिया भाई। तो जैसे 1,2 बिलोंग्स टू आर है क्या नहीं, आपको ये चेक करना है। हाँ दिख रहा है भाई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा बच्चे, 2,1, क्या ये बिलोंग्स टू आर हो रहा है। देखो 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या होता है ये
डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये नहीं होगा तो हमारा सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। समझ में आ गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखो इस क्वेश्चन की खासियत सिर्फ इस पॉइंट में होगी। कौन से पॉइंट की, जिसकी मैं अब बताऊंगा, ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों बिल्कुल सेम है, जिसका आपको जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव ही इसका दमदार है। आपको ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखो ट्रांजिटिव चेक करने में वैसे तो मैं आपको कुछ रूल भी बता दूंगा यहाँ पे क्या रूल होगा, बट आप पहले तो सिंपल देखो भाई क्या हो रहा है। अगर आप चेक करो, देखो भाई 1,2, क्या 1,2 में ट्रू है? हाँ, 1,2 बिलोंग्स टू आर है। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही है। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर बोलता हूँ 2,3, ये बिलोंग्स टू आर है, हाँ दिख रहा है, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। क्या मेरा यहाँ पे 1,3 बिलोंग्स टू आर होगा? हाँ होगा, देखो यहाँ पे हो रहा है। समझ में आ गया? मैंने एक ऐसा पेयर लिया है जिसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 9, तो देखो ट्रू हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो आपको पता है कि अगर हमें ये ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करना है तो सिर्फ एक पेयर ऐसा होना चाहिए जो इसको ट्रांजिटिव प्रूव, मतलब ट्रांजिटिव जिसमें प्रूव ना हो, तो मतलब क्या होगा, ये फंक्शन ही ट्रांजिटिव नहीं होगा। सही है। तो देखो अब मैं एक ऐसे रैंडम एक पेयर उठाता हूं, जैसे भाई मान लो मैंने 2,-3 का उठाया और यहां पे अगला पेयर उठाया। अब देखो क्या ये बिलोंग्स टू आर है? 2-3, तो देखो -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही है। अब मैं लेता हूं -3,1, ये ले लिया, ठीक है। इज बिलो आर, क्या सही है? ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। देखो यहां पे क्या होगा, -3 इज लेस देन इक्वल टू 1, देखो बिल्कुल ट्रू हो गया, यहाँ पे हो गया ना। अब क्या यहाँ पे ट्रांजिटिव क्या होगा, क्या यहाँ पे 2,1 बिलोंग्स टू आर है क्या? नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये होता है। समझ में आप लोगों? तो ये पेयर अब आपको सर आपने तो ये रट के ही बता दिया हुआ मैं। अब ऐसा कोई भी पेयर उठा लो जिसमें हमारा इस तरीके का बनता हो। जैसे भाई अगर मान लो मैं उठाता हूं, जैसे भाई अब मान लो जैसे मैंने यहाँ पे उठा लिया, जैसे भाई 4 उठा लिया और यहाँ पे मान लो -2 उठा लिया, सही है। ये 4 देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली बन रहा है, 4 नहीं, इसको यहाँ पे अब 3 मान लो, 3 मान लो, क्या ये ट्रू है? क्या ये बिलोंग टू आर है? हाँ, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है। अब -2 और 1 ले लो यहाँ पे, समझ में आ गया? ऐसा ले लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मेरा 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होता है? हाँ, तो क्या ये भी बिलोंग्स टू आर है? ये भी बिलोंग्स टू आर है, सही है, ये भी बिलोंग्स टू आर है। अब क्या 3,1 बिलोंग्स टू आर है? ये बिलोंग टू आर नहीं है, क्योंकि देखो 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत वचन है, सही है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब अगर बात आ रही है रियल नंबर की, अब देखो हमने इसमें कोई भी रियल नंबर, हालांकि सभी रियल नंबर हैं, बट आपको क्या करना है, एक कोई भी रियल नंबर उठा लो, रियल नंबर, ठीक है। तो उसकी बहुत सारी ट्रिक्स गिवन होती है, बहुत सारे टीचर देते हैं, तो मैं भी आपको एक ऐसे रियल नंबर लेके दिखा रहा हूं। तो देखो आप लोग इस वाले पोर्शन को अभी नोट कर लो, इधर वाले को। तो मैं अब इसी को इधर ही करवाता हूं, है ना, इसको यहीं पे कराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने एक पेयर उठा लिया, वही एक पेयर उठा लिया जिसमें एक रियल नंबर इंक्लूड होता हो। आपको इस तरीके से नंबर उठाना है कि भाई उसका एक का स्क्वायर, चलो मैं दिखा देता हूं आपको किस तरीके से पेयर उठाना ट्रांजिटिव के लिए। देखो ट्रांजिटिव के लिए हम ऐसा पेयर उठाएंगे। अब मैंने इस तरीके से ये उठा लिया, जैसे मान लो 3,1.5 कोमा यहां पे ले लिया 1, यहां पे 1 ले लिया भाई। अगर मैंने ऐसा ले लिया, नहीं 1 तो नहीं, 1.2 ले लो, 1.2, सही है। ये इस तरीके से लिया है कि इसका स्क्वायर देखो 3,1.5 और 1.5, 1.2 इस तरीके से। अब बताओ क्या ये ट्रू है? क्या ये बताओ भाई, ये डज बिलोंग आर हो रहा है कि नहीं? क्या ये आर से बिलोंग कर रहा है? ध्यान से देखो भाई, क्या ये आर से बिलोंग कर रहा है?
अब आपको देखो 1.2 का स्क्वायर करना है। जैसे अगर आप पहले वाले केस में देखो, इधर देखो भाई, अब देखो ये हमें ऐसा पॉइंट लेना है कि इसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो और इससे छोटा हो। 1.2 का स्क्वायर देखो, 1.2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, ये होता है 1.44। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट हम नहीं लेंगे, ये पॉइंट नहीं ले सकते, ये पॉइंट नहीं ले सकते। अब हमें कुछ और लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना। 1.5 कोमा यहाँ पे 1.4 लेके देखो भाई, 1.4 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 1.4 स्क्वायर मेरे ख्याल से 1.96 होता है, ठीक है। अब ये पेयर क्या हुआ, 3,1.5, ठीक है। क्या ये बन रहा है क्या, देखो ये देखो भले ये बना नहीं, क्या ये बिलोंग्स टू आर है क्या, क्या इसका स्क्वायर इससे बड़ा है क्या, यहाँ पे देखो ये फेल हो गया, तो इसको आप 2 ले लो, 2 ले लो, इसको 2 ले लो, ये पेयर 2 ले लो, हाँ 2, ठीक है। अब देखो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25, तो भाई 2 से बड़ा है 2.25, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखो, अब 1.5 बिलो कोमा 1.4 बिलोंग्स टू आर है क्या नहीं है, ये बिलोंग्स टू आर है क्या नहीं है, तो देखो 1 अब 1.5 से बड़ा है 1.96, समझ में आ क्या, तो ये भी ट्रू है क्या, ये भी ट्रू है क्या, 2,1.4 क्या ये बिलोंग्स टू आर है, ध्यान से देखो क्या ये बिलोंग्स टू आर है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.96 होता है, तो देखो यहाँ पे फेल होगा, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर। ये आप देखो, अरे भाई मैंने तो ऐसे ले लिया, आप कुछ भी ले लो, देखो जैसे मान लो मैं एक पेयर और लेता हूं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे 3 लिया था, 3 कोमा, जैसे अब मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया, चलो 2 ले लिया, एक आपको ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो, क्या मैं यहाँ पे 1.5 बोल दूं, क्या मैं यहाँ पे 1.5 बोल दूं, सही देखो, अब 1.5 का स्क्वायर 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि 4, अब देखो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अगला पेयर क्या होगा, 2,1.5, ध्यान से देखो इसको, ये बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25 इज लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी 2, है ना। अब क्या होगा हमारा, अब अगला होगा हमारा भाई ये पेयर होगा, अब मैं यहां पे लिखता हूं ये पेयर क्या होगा, 3,1.5, ये डज नॉट बिलोंग टू आर होगा। अब देखो इस पे मैंने आपको बहुत सारे पहलू बता दिए हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आया आपको, तो ये क्वेश्चन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ट्रांजिटिव दमदार है, इसका ट्रांजिटिव काफी दमदार है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको काफी अच्छा लगा क्वेश्चन, ये समझ में भी आया होगा, सही है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन नंबर 3। तो उसने कहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। हमें एक सेट दे दिया, मान लो क्वेश्चन नंबर है ये 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5 और 6, ये पेयर दे दी है ना, ये एलिमेंट दे रखे हैं और कह रखा है एक रिलेशन डिफाइंड कर दिया आर, आर को लिख रखा उसने a कोमा b सच दैट b इक्वल टू a प्लस में 1, ये कह दिया और कह रहा कि भाई चेक वेदर, आपको चेक करना क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या नहीं है। अब आपको मैं एग्जाम्पल नंबर 1 में काफी अच्छे तरीके से बता चुका था कि रिफ्लेक्सिवली क्या करना पड़ता है। रिफ्लेक्सिवली आपको पता है, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है b इज इक्वल टू a प्लस में 1, है ना। अब आपको पता है भाई रिफ्लेक्सिवली हमें a कोमा a लेना है, तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे a इज इक्वल टू b ले दूं, है ना, यही होता है ना रिफ्लेक्सिव का, कि हमें जो दो एलिमेंट होते हैं a कोमा a लेने होते हैं। अब जैसे यहाँ पे b है, अगर दोनों इक्वल हुए तो अब यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे a पुट कर दो, a इज इक्वल टू a प्लस में 1, तो a से a कट गया तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है क्या, ये फॉल्स है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब कोई बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल ऊपर से गया, ऊपर से गया, तो एक काम करो आप इसको है ना इसकी पेयर बना लो। यहाँ पे देखो पेयर क्या क्या बनेंगे, आपको यहाँ पे पेयर बनाना कि अगर यहाँ पे
A1 हुआ तो B कितना आएगा, देखो यहाँ पे A1 हुआ तो B कितना आएगा 2। क्लियर है। अगर A2 हुआ तो B कितना होगा, B होगा 3। समझ में आ गया। 3 होगा तो वो 4 होगा, और ये 4 होगा तो ये 5 होगा, और ये 5 होगा तो बच्चे ये 6 होगा। क्लियर है। इतना आपको समझ में आ चुका कि ये पेड़ बनेंगे यहाँ पे। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है क्या, अब यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सही है। अब बात आती है सिमेट्रिक की। क्या ये सिमेट्रिक होगा क्या। सिमेट्रिक में आपको पता है कि इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r है, जैसे यहाँ पे है, अगर 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू r है तो यहाँ पे 2 कोमा 1 बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर मेरा ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू आर है तो वहां पे ए कोमा सी बिलोंग टू आर होना ही चाहिए। सही है। अब आप लिखोगे यहाँ पे 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर और 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर। क्या यहाँ पे 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को। काफी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंपैरेटिव काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज a comma b where a is less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। हमें कह दिया भाई शो दैट द रिलेशन r in r, कोई r के बारे में बात कर रहा, चलो उसके बारे में बात करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर ये है भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट द रिलेशन आर, तो हमारा जो आर है वो इस तरीके से डिफाइंड है, ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा गिवन है। सही है। इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा और ये ट्रांजिटिव होगा, ये चेक करना है। ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं भाई, कर लें। तो देखो ऐसा भाई, कोई भी एक नंबर होगा, अगर कोई भी एक नंबर होगा बच्चे, देखो a कोमा a बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर a अपने से बड़ा या फिर अपने से इक्वल तो जरूर होगा बच्चे, है ना, बड़ा या इक्वल तो होगा। समझ में आ गया। अब चाहे कितने भी नंबर ले लो यहाँ पे, ये हमारा रिफ्लेक्सिव, तो कुछ भी ले लो। जैसे अगर मान लो कोई कहते हैं 2, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन तो नहीं, बट 2 इक्वल टू 2 जरूर है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। सही है। अब बात आती है कि अगर मैं लिखूं 1 कोमा 2, क्या 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर है, हाँ है, क्योंकि क्या मेरा 1 इज लेस देन 2 है, लेस देन 2 है। समझ में आ गया। क्या इसका उल्टा, क्या 2 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर होगा नहीं होगा, क्या ये होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है 2 इज लेस देन 1, ये है गलत। ठीक है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या करें हम, तो ट्रांजिटिव में पहले ऐसे दो पेयर बनाओ जो यहां पे बिलोंग कर रहे हो इसके। देखो अगर मान लो मैं कहूं भाई, मैं बोलूं 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर, क्या सही बात है ये, बिल्कुल सही, क्योंकि 3 एक से बड़ा है। अब मैं बोलता हूं 3 कोमा 5, क्या ये बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है, देखो है ना, क्योंकि 5 3 से बड़ा है। और क्या यहाँ पे 1 कोमा 5 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा, क्या ये होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आपको, तो ये बिल्कुल होगा।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, काफी आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं। एक चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर, मतलब हमें कोई यहां पे भी क्या दे रखे हमें, रिलेशन आर इन आर डिफाइंड, मतलब रियल नंबर्स हो सकते हैं ये, है ना, हो सकती है। आर तो आपको पता है रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है, बाई आर वेयर ए कोमा बी। तो अब कौन सा क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी हमें कह रहा है, एक रिलेशन आर दे रखा है जिसमें कह रखा ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब कह दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर था, समझ में आ गया। तो अब आप इस चेक वेदर क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, आपको ये चेक करना है। तो भाई देखो, आपको चेक करने के लिए आपको मैं बताता हूं, आपको क्या करो। आपको देखो, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव में आपको पता है, आप कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे रियल नंबर में मान लो 1 कोमा 2 का कोमा 1 का 2 कोमा ये पेयर ले लिया, तो देखो 1 कोमा 2 क्या मेरा लेस देन इक्वल टू 1/8 होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, सही है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसे ही घूमते रहोगे, जैसे 1 कोमा 1 ले लिया तो ये तो ट्रू हो जाएगा, 2 कोमा 2 ले लिया तो उसमें भी ट्रू हो जाएगा, जैसे -2 कोमा -2 ले लिया, क्या यहाँ पे ट्रू गए, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से ट्रू नहीं होगा, देखो -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 होता ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी नहीं होगा, तो आपको रियल नंबर में एक ये पेयर उठा देना है, सही है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात आती है सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक में आप कोई भी पेयर ले लो, जैसे भाई 1 कोमा 2 ले लिया आपने, 1 कोमा 2 इज 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, क्या यहाँ पे 1 इज लेस देन 8 होता है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या यहाँ पे 2 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन 1, क्यूब 1 क्यूब का 1 ही होता, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, सही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ चुकी है। देखो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक काफी आसान था। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव को देखो भाई, ट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसने ऐसा कह दिया, तो भाई आप सिंपल अगर ऐसे पेड़ उठा लिए, अगर आपने सिंपल ऐसे पेड़ उठा लोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कैसे पेड़, अगर मान लो कोई कहता सर मैं तो 1 कोमा 2 उठा लूंगा, ये तो बिलोंग टू आर है, हाँ, और अगला पेड़ उठा लूंगा 2 कोमा 3 का उठा लूंगा, तो ये भी ठीक है बिल्कुल भाई। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 कोमा 3, ये भी बिल्कुल ट्रू है, हाँ। तो क्या हो जाए सर ये तो ट्रांजिटिव हो गया, हाँ हो गया, तो पेपर में लिखा ना तो गलत हो जाएगा। तो अब आपको हर नंबर चेक करना है। तो जैसे मैंने आपको उधर सिखाया था ये वाली बात की भाई, आपको एक ऐसा पेयर उठाना है, जैसे उधर स्क्वायर में बताया था, आप यहाँ पे एक ए कोमा बी कोमा सी एक ऐसे पेयर उठाने हैं, जैसे ए कोमा बी का और बी कोमा सी के ऐसे पेयर उठाने हैं कि सी का क्यूब, ध्यान से सुनो, सी का क्यूब बी से तो बड़ा हो और ए से छोटा हो, समझ में आ गया? ऐसा पेयर उठाना है जो सी का क्यूब हो बच्चे, वो बी से छोटा हो, नहीं बी से बड़ा हो और ए से छोटा हो। जैसे अगर मैं यहां पे एक ऐसा पेयर उठाता हूं, ध्यान से देखो, अब आपकी मर्जी, जैसे मान लो मैंने 4 उठा लिया और यहां पे एक नंबर उठा लिया 2, और यहां पे नंबर उठा लिया एक 1.5 उठा लो क्या? देखो 1.5 का क्यूब करो भाई, 1.5 का अगर आप लोग क्यूब करते हो तो ये करीबन 3.375 आएगा। तो 1.5 बिल्कुल ठीक है ये वाला पेयर। तो देखो 4,2 डज इट बिलोंग टू आर? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 4 इज लेस देन 8, क्योंकि क्यूब करना है, समझ में आ गया? अब करोगे आप 2,1.5,
क्या ये बिलोंग्स टू आर है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1.5 का क्यूब क्या होता है? 1.5 का क्यूब होता है 3.375। तो ये भाई 2 से तो बड़ा ही है, समझ में आ गया? इससे बड़ा है। अब क्या बताओ, 4,1.5 डज बिलोंग टू आर है? ये नहीं है, समझ में आ गया? ये नहीं है। अगर आप सिंपल देखो, कोई भी अगर और भी पेड़ उठाओ, है ना, जैसे अगर कोई भी आप जैसे जर्नल में पेड़ उठाओ तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई कि हमारा सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब कुछ भी डालो, मन करे। अब कोई कहेगा नहीं सर मैं तो ऐसा उठाऊंगा, मैं तो ऐसा उठाऊंगा सर, एक तो मैंने ले लिया 10, एक ले लिया 5, अब क्या करूं मैं? अब कर ले, तू ले ले 2, हाँ ले ले, क्या होगा? अब देखो इसका जो क्यूब है वो 5 से बड़ा और 10 से छोटा, हाँ बिल्कुल सही है। अब बता भाई 10,5 बिलोंग्स टू आर है? बिल्कुल है, सही है। अब क्या 5,2 बिलोंग्स टू आर है? बिल्कुल है। क्या 10,2 बिलोंग्स टू आर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 8 है वो मेरा 10 से तो छोटा होगा, समझ में आई ये बात? तो देखो आप ये वाली ट्रिक उठा सकते हो इस क्यूब में, क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल 6 मार्क्स का क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भयंकर जो कहते हैं वो है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का सबसे भयंकर क्वेश्चन आप कह सकते हो, ठीक है? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसने कहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। कोई 1 2 3 का सेट है बच्चे, 1 2 3 का सेट है, 1 2 3 का सेट है, और इसमें आर रिलेशन हमें दे दिया है 1 2 और 2 1, ठीक है? इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा, बट ये रिफ्लेक्सिव और ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है? अब पहले चेक करो रिफ्लेक्सिव, क्या यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं, तो नहीं होगा। सिमेट्रिक है क्या? देखो यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 1 भी क्या? हाँ है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, 2 1 है, बट 1 1 नहीं है, तो ही नहीं होगा। देखो था ना सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे भयंकर 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये था भाई, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी ने हमारे साथ क्या कर दिया? क्या कर दिया भाई? ये कर दिया मजाक। तो मजाक भी जरूरी कभी कभी। देखो आपकी थकान दूर करने के लिए किया है इसने, एनसीईआरटी ने आपकी थकान दूर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह काफी भयंकर क्वेश्चंस करके आए हो अब तक, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कितना अच्छा और कितना अच्छा, तो क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे अब नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह भयंकर नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ही में कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब भाई कोई भी कुछ बुक्स रखी हैं, ए सेट है जिसका, किसी लाइब्रेरी में हमारा एक रिलेशन आर है जिसको इसने डिनोट करवाया है x, y such that x, y sorry x and y have x and y have equal number of pages। तो कह रहा भाई आपको बताना है ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस अब हमें कह रहा, इसका मतलब ये कि वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। तो बात आती है रिफ्लेक्सिव की, ठीक है? अगर आपने एक बुक उठा ली, अगर आपने एक एनसीईआरटी की बुक उठा ली, है ना, एक मान लो एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी का जैसे ये एम वाली बुक मैथमेटिक्स की है, तो आपने एक बुक और उठा ली मैथमेटिक्स की, क्या ये बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो इस बुक में जितने पेजेस हो रहे हैं उसी बुक में इतने पेजेस होंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे कि सर क्या पता इस बुक के कुछ पेज उड़ा रखे हो, तो ठीक है ना, हमें वो पॉसिबिलिटीज नहीं लेनी। अब क्या पता कोई कहेगा सर क्या पता भाई इस वाली बुक के सॉल्यूशन किसी ने उड़ा रखे हो, तो कोई बच्चा भयंकर हो, उसने क्या बोलते हैं एग्जाम, जब एग्जाम हो क्या पता आंसर उड़ा दियो वहां पे,
समझ में आ गया। तो हमें ये नहीं लेना, हमें मानना कि भी बिल्कुल दोनों किताबें बिल्कुल अनटच है और बिल्कुल वेल कंडीशन में है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक सही है। अब सिमेट्रिक की बात में देखो, अब आपने दो बुक ऐसी उठा ली, अब आपने मान लो एक बुक उठा ली मैथ की और एक बुक उठा ली साइंस की। अब मान लो दोनों की बुक्स, दोनों की पेजेस सेम है, क्या ये बिलोंग्स टू आर होगा? हाँ। मान लो इसमें भी 100 पेजेस हैं और इसमें भी 100 पेजेस हैं। साइज के बारे में बात नहीं करी, अब क्या पता, मैथ की तो आपको पता भाई एनसीईआरटी की बुक पतली, मतलब क्या साइज का भी छोटा होता है, साइंस की बुक का बड़ा होता है, जैसे क्लास 10th में भी आपने देखा होगा। तो अब बताओ क्या मेरा S, M बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा? अरे बुक पलटा दी तो क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ पेजेस थोड़ा ना बदल जाएंगे, तो पेजेस तो अभी भी 100 ही रहेंगे। समझ में आ गया? तो ये सिमेट्रिक होगी। अब बात आती है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में 3 बुक उठा लो, अब किसी ने उठा ली मैथ और साइंस की बुक, अब इन दोनों के पेजेस सेम है तो इसलिए बिलोंग टू आर होगा। देखो अब हमें ये जो अपनी मनमर्जी से ले रहा मैं, यहाँ पे देखो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो भी मैं ये पेयर ले रहा हूं बच्चे, इस पेयर में ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मैंने एम और एस ले लिए तो दोनों के पेजेस नंबर सेम है, तो मैंने आर बिलोंग टू करा दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि साइंस की बुक और एक मैंने किस चीज के लोगे, एक पॉलिटी की बुक ले ली, तो दोनों के पेजेस सेम हैं, ठीक है, ये बिलोंग टू आर है। मान लो पेजेस इसके 100 हैं, इसके भी 100 हैं, ठीक है, इसके तो 100 थे तो इसके भी 100 ही होंगे। तो बताओ क्या मैथ और जो पॉलिटी की बुक है, क्या इनके नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे, तो ये बिलोंग्स टू आर होगा नहीं होगा? हाँ, तो ये ट्रांजिटिव होगा। समझ में आपको? तो भाई तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें हमने 6 क्वेश्चन करे हैं। तो इससे अगली वाली वीडियो में मैं हो सकेगा तो पूरी ही एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस बना दूंगा, सोल्व करके डाल दूंगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोज का फायदा वो लोग भी उठा सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज।